नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यानामणि और यहाँ अवधूत गीता का 30वां सूत्र ले रहा हूँ। इसमें दत्तात्रेय जी कहते हैं, घट के नाश हो जाने के बाद घटाकाश महाआकाश में लीन हो जाता है, भेद रहित हो जाता है और शुद्ध मन से मैं अपनी आत्मा को जानता हूं, प्रतीत होता है, महसूस होता है, देखता हूं। मैं आत्मा हूं शुद्ध मन से। तो हम एक एक चीज को समझने की कोशिश करेंगे। यहां घट के मिट जाने के बाद घटाकाश महा आकाश में लीन हो जाता है और इस कारण भेद रहित महसूस होता है। तो वो किसे कह रहे हैं घट? समझे, अज्ञान के कारण हमें घट प्रतीत होता है। घट मतलब शरीर, ठीक है। हमें शरीर प्रतीत होता है, शरीर हमें महसूस होता है, शरीर हमें दिखता है। जब ये शरीर का नाश हो जाता है, जब ये शरीर मिट जाता है, तो इसके भीतर जो आकाश है, जो चेतना है, वो महाचेतना में लीन हो जाती है। शुद्ध मन से जो है इसे जाना जा सकता है। अब हम इसे समझने की कोशिश करेंगे पूरी तरह से। शरीर असत्य नहीं है, शरीर बिल्कुल असत्य नहीं है, शरीर पूरी तरह सत्य है। मगर मैं शरीर हूं, ये असत्य है। ये मान्यता मैं शरीर हूं, ये असत्य है, ये सत्य नहीं। समझे, शरीर सत्य है, मैं शरीर हूं। जहां ये आ गया मैं शरीर हूं, तो फिर मैं इसे सुरक्षित भी रखूंगा। फिर मैं जो है वो फिर शरीर से अलग हो गया। कैसे अलग हो गए? हम जो जीवन जी रहे हैं, हम जीवन अपने शरीर के लिए जी रहे हैं या उस मैं के लिए जी रहे हैं? आप अगर ध्यान से देखें तो हम पूरा जीवन जो है मैं को तृप्त करने के लिए जी रहे हैं। पूरा जीवन मैं को तृप्त कैसे करने के लिए जी रहे हैं? शरीर की जरूरतें बहुत सीमित हैं, उसे रोटी चाहिए। इसे समझना, शरीर को सिर्फ रोटी चाहिए, खाना चाहिए। मगर मैं को चांदी की थाली में या फिर सोने की थाली में या हीरे ज्वारात की थाली में खाना चाहिए। शरीर को छत चाहिए, घर चाहिए। मैं को बहुत बड़ा बंगला चाहिए, रहने वाला वो अकेला हो, मगर कम से कम 250-300 नौकर चाहिए। ये मैं को चाहिए, शरीर को थोड़ी ना चाहिए। कहीं आने जाने के लिए एक गाड़ी चाहिए, मगर करोड़ों की गाड़ी हो और हजारों गाड़ियां हो, ये मैं को चाहिए, है ना। तो शरीर जो है वो तो बहुत सीमित सी जरूरतों में जी जाता है। उसे खाना चाहिए, मौसम के हिसाब से कपड़े चाहिए, कष्ट ना हो एक ऐसा घर चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। और क्या चाहिए उसे? तुम देखो, तुम शरीर के लिए जी रहे हो या अपने मैं के लिए जी रहे हो? तो घट जो है वो एक शरीर है और मैं जो है वो एक भ्रांति है, वो एक धोखा है, वो सत्य नहीं। तो अब यहां पर दत्तात्रेय जी कहते हैं, जब घट का नाश हो जाता है, जब घट मिट जाता है, जब शरीर मिट जाता है, तो उसके भीतर जो चेतना है वो महाचेतना में एक हो जाती है। जैसे बूंद समुद्र में एक हो जाती है, मगर वो शुद्ध मन से। और हमारे पास जो मन है वो शुद्ध नहीं है,
हकीकत में शुद्ध मन जैसा कोई मन होता ही नहीं, है ना। मन का स्वभाव ही अशुद्ध है। शुद्ध मन कभी भी नहीं हो सकता। आप कैसे शुद्ध कर लेंगे मन को? क्या आप जहर को शुद्ध कर सकते हैं? जहर जितना शुद्ध करेंगे उतना ही जहरीला हो जाएगा। जहर को शुद्ध करने का कोई उपाय नहीं। उसका उपयोग कैसे कर सकते हैं? किसी की जान बचाने के लिए और किसी की जान लेने के लिए, मगर फिर भी जहर तो जहर ही है। इस तरीके से शुद्ध मन होता नहीं है। शुद्ध मन का अर्थ होता है अमन, जहां मन नहीं है। उस दशा में तुम ये पहली बार जानते हो कि तुम ही वो महाचेतना हो। तो दत्तात्रेय जी कह रहे हैं जिसका मन शुद्ध होता है वो मृत्यु के बाद जानता है। ऐसा नहीं, वो जीते जी जान लेता है कि मैं जो है उस महाचेतन हूं, मैं वही महा परमात्मा हूं, मैं वही आत्मा हूं, मेरा ही सब विस्तार है। तो ये कैसे जाना जाता है वो अपने वहां शिष्य को बताते हैं। जब ये शरीर का नाश हो जाएगा, मतलब घट का जब नाश हो जाएगा, पांचों तत्व अलग हो जाएंगे। जब हमारी मृत्यु होती है तो अग्नि अग्नि में चली जाती है, वायु वायु में चली जाती है, जल जल में चला जाता है, पृथ्वी पृथ्वी में चली जाती है, आकाश आकाश में चला जाता है। बस तब वो कहते हैं कि भेद रहित उस चेतना में तू एक हो जाएगा। भेद रहित, भेद जान पड़ता है। भेद क्यों पैदा होता है? मैं शरीर हूं, मेरा कुछ वजूद है, मैं ये हूं और मैं वो हूं। इसे ऐसे समझे कि हम मिट्टी से एक आदमी बनाते हैं, हम मिट्टी से एक आदमी बना देते हैं। वो आदमी और मिट्टी जो है वो अलग अलग नहीं है, वो एक ही है। मगर मैं आदमी हूं तो फिर वहां पर जो है मिट्टी को मिट्टी में मिला देने के बाद भी मैं आदमी हूं ये रह जाता है। ये कैसे रह जाता है इसे समझेंगे। जहां दत्तात्रेय जी कह रहे हैं हकीकत में वहां हम पहुंच नहीं पा रहे, मुक्ति हमारी संभव नहीं है। वो कहते हैं जब घट का नाश होता है तो वो जो है उसमें लीन हो जाता है, वो तत्व उसमें लीन हो जाता है। मगर कैसे? हमारे हमारे जो है, हमारा जब शरीर का नाश होता है, जब हमारा शरीर मिट जाता है, मृत्यु प्राप्त होती है, तो वहां पर भी तो मृत्यु प्राप्त होने के बाद जो है हमारा सूक्ष्म शरीर जो है, जब तक सूक्ष्म शरीर रहता है तब तक मुक्ति नहीं हो सकती। क्योंकि सूक्ष्म शरीर जो होता है वही भ्रांति है, वही एक धोखा है। और सूक्ष्म शरीर क्या होता है? हमारी वासनाओं का, हमारे विचारों का, हमारे भावों का एक जोड़, एक ऊर्जा का गोला। समझ रहे? देखें, ऐसे समझें, एक बर्फ को रखें, बर्फ मतलब कि शरीर, उस बर्फ में बहता हुआ पानी मतलब सूक्ष्म शरीर। अब सूक्ष्म शरीर को भी विदा कर दें तो भाप, भाप मतलब जो हवा में उड़ गई। और थोड़ा सा आगे चले तो वो बीज जो था मैं का, भाप में भी बीज है, क्योंकि सारा करता धरता तो वो भाप है। तो वो भाप भी विदा हो जाती है तो जो है निराकार पैदा है। निराकार, निराकार ऑलरेडी है, मगर इन भ्रांतियों के कारण वो जो है हमें प्रतीत नहीं होता। तो जहां दत्तात्रेय जी कह रहे हैं कि जब ये शरीर का नाश हो जाएगा, जब शरीर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, तो उसके भीतर वो जो ऊर्जा है वो उस महा ऊर्जा के साथ एक हो जाएगी, भेद रहित। थोड़ा जटिल लग रहा होगा मगर समझेंगे तो बहुत आसान है। वो भेद रहित कब होगा? मृत्यु के बाद प्रतीत होगा, मृत्यु के बाद तुम जानोगे, ऐसा तो वो कभी नहीं कह सकते। फिर वो कहते हैं शुद्ध मन से। तो शुद्ध मन क्यों कहते हैं? अगर वो यही कह रहे होते कि तुम्हें मोक्ष मिलेगा, मृत्यु के बाद मिलेगा, तो वो इसमें आगे अपने शब्द नहीं जोड़ते। समझ रहे हो? वो ये कह रहे हैं कि मृत्यु के बाद जो चेतना है, जो आत्मा है, वो उस परम आत्मा में,
है ना, वो ऊर्जा जो है उस परम ऊर्जा में लीन हो जाएगी, भेद रहित हो जाएगी। मगर फिर वो कहते हैं शुद्ध मन से। इसका मतलब शुद्ध मन से मतलब मृत्यु से पहले ही घटना घटनी चाहिए, मृत्यु से पहले ही ये घटना घटनी चाहिए, मृत्यु के बाद नहीं घटना चाहिए। मृत्यु के बाद तो अलग हो गई, तो कैसे घटेगी? मृत्यु के बाद तो तुम सूक्ष्म शरीर लेके अगले जन्म की तैयारी कर रहे हो, फिर तुम्हें कहीं पैदा होना है, क्योंकि जिसकी वासना अधूरी रह गई, जिसे ऐसा लगता है कि वासना पूरी हो जाएगी, वो तो दोबारा जन्म लेगा ही लेगा। एक अंतिम उदाहरण से समझाता हूं, उसे समझें। एक घड़ा ले, घड़ा समझते हैं, अगर घड़ा नहीं समझते तो अपने किचन में रखा हुआ कोई बर्तन ले, उस बर्तन को उल्टा रख दे, जमीन पे उस बर्तन को उल्टा रख दे। अब उस बर्तन के अंदर एक खालीपन है, ठीक है, उस बर्तन के अंदर एक खालीपन है, और बर्तन के ऊपर की जो लेयर है वो विचारों की, वासनाओं की, भाव की लेयर है। जब वो लेयर शांत हो जाएगी तो ऊपर कोई लेयर नहीं, ठीक है, ऊपर कोई लेयर नहीं है, तो बर्तन का जो खालीपन है और ऊपर जो सारा खालीपन है, एक्चुअली वो है तो एक ही, मगर बर्तन की विचारों की लेयर के कारण वो अलग अलग प्रतीत हो रहा है। इसे हमें मृत्यु से पहले जानना है। अब एग्जाम्पल मैं शरीर पे दे रहा हूं, उसे समझ ले। जैसे मेरा ये शरीर है, अब यहां पर जो है, ये जो मेरा जो सर आप देख रहे हैं, यहां पर जब मैं पैदा हुआ था तो एक हड्डी जो है, जो यहाँ पे अभी हड्डी बनी हुई है, वहां हड्डी नहीं होती थी, जिसे हम तलवा कहते हैं, पता नहीं और क्या क्या चीजें कहते होंगे। तो यहाँ पर हड्डी नहीं होती थी, यहाँ पर बिल्कुल सॉफ्ट होता था, और दिल धक 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 जैसे यहाँ भी धड़कता था। तो यहाँ पर ये जो जगह हमारी है, ये विचारों के और इन सब चीजों के कारण जो है, ये फिजिकल नहीं, ये साइकोलॉजिकल, ये विचारों के कारण यहाँ पूरी परत बनी हुई है, विचारों और अधूरी वासनाओं के कारण यहाँ पूरी परत बनी है। तो जब हमारी ऊर्जा मूलाधार से उठती है और यहाँ तक आती है, और जब इस परत को खोल देती है, परत फट जाती है, तो यहाँ से ऊर्जा जो है उसमें लीन हो जाती है। जब मूलाधार से ऊर्जा उठते हुए यहाँ क्राउन चक्रा से ऊपर जाके लीन हो जाती है, उसे दत्तात्रेय कह रहे हैं शुद्ध मन से। समझ रहे हैं? शुद्ध मन, शुद्ध मन अर्थात यहां पर कोई लेयर नहीं है। जब शुद्ध मन से तुम उसे देखोगे तो तुम ही वो हो। तो फिर मेरे शरीर में पैदा हुई ऊर्जा और वो ऊर्जा अलग अलग नहीं है, मगर विचारों के लेयर के कारण मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मैं अलग हूं और परमात्मा अलग है। मैं और परमात्मा एक ही है। ये शरीर जो है, ये परमात्मा ही है। ये भ्रांति नहीं है, ये धोखा नहीं है। ये शरीर भी परमात्मा है, इसके अंदर बहती हुई ऊर्जा भी परमात्मा है, वो पूरा निराकार भी परमात्मा है। फर्क कहां पड़ गया है? फर्क यहां पड़ गया है कि मुझे ऐसा महसूस होने लगा, मैं शरीर हूं, फिर मेरी अपनी जरूरतें हैं, फिर मेरी अपनी वासनाएं हैं, और इनके कारण एक लेयर बनी हुई है। वो लेयर जब तक ब्रेक नहीं होगी, तब तक हम इसे महसूस नहीं कर पाएंगे कि हम एक ही हैं। तब तक वेदांत का ज्ञान जो है वो हमारे काम का नहीं है। हम सुन सकते हैं, दूसरों को समझा सकते हैं, मगर वो ज्ञान हमारे काम का नहीं होगा। तो दत्तात्रेय जी ये नहीं कह रहे कि जब मृत्यु होगी तब मोक्ष मिलेगा। वो कह रहे हैं तुम चाहो तो अपने मन को अभी शुद्ध कर सकते हो, और शुद्ध मन अर्थात मन रहित होना। ठीक है, शुद्ध मन अर्थात मन रहित होना। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।